हाँ मैया, देखियो मेरे लाला कहा है को, ये तो रोई रोई रहे हैं। दासी आई, मैया लल्ला भूखे होंगे, दूध पिलाओ ना। ये दूध तो पीवे ही ना है, रोई रोई रहे। तो मैया फिर तो काऊ की नजर लग गई। दासी आज तो कोई बधाई देवे वारो भी ना आयो, फिर नजर कौन की लग गई? अरे मैया जब घर में कोई ना आयो तो कभी कभी मैया बाप की भी नजर लग जाए, तेरी नजर लग गई होगी। मैया बोली मेरी ना लगो करे। तो मैया दरवाजे पे वो बाबा जी आयो ना, बाकी हो टिल रहे। तो कहूँ ऐसा तो ना है कि बाबा जी ने कोई जादू टोना कर दियो। मैया बोली दासी तू देख वो बाबा जी चलो गए या है। अब वो तो नंद भवन से बाहर आस लगाए हुए बैठे। दासी ने जाके प्रणाम की और कहा बाबा हमारी मैया के लल्ला रोई रोई रहे हैं, आप कछु जानो कोई जादू टोना? बने क्यों ना जाना है, पर मैया से ये पूछ के आओ कि वो लाला के दर्शन करावेगी कि ना है। ये दर्शन करा देगी तो मैं ठीक कर दूंगा। मैया के समीप में दासी आई। मैया बाबा जी कह रहे मैं ठीक तो कर दूंगा पर दर्शन करूंगा। रोते हुए लाला को पुनः पलने में सुलाया। मैया ने विचार की ये बाबा जी बहुत अठील हो। दौड़ी दौड़ी आई, बाबा को प्रणाम की। और बाबा तू जी तो मैं हारी, पर मेरे लाला ठीक कर। तो दर्शन तो करावेगी ना मैया? जरूर कराऊंगी, पर एक बात है। कहा मेरे लाला को बाबा जी तू घूर घूर के मन देखियो। बोले बाबा बोले ठीक है ना देखेंगे। लेकर के नंद भवन में गई। इधर में रोते हुए लाला को मैया यशोदा अपनी गोदी में लेके आई। और जैसे ही लाला को आंगन में लेके आई, भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि भगवान शिव पर पड़ी और भोले बाबा की दृष्टि जब बाल कृष्ण प्रभु पर पड़ी, एक दूसरे को निहारते ही लाला ने रोए वो बंद कर दियो और खिलखिलारी भर करके हंसने लगे। मैया बोली बाबा जी तू तो बहुत बड़ा कोई जादूगर है। या दारी के इतनी देर से मैं चुप कर रही, चुप ना है वो तो को देखते ही ये खिलखिलारी भर करके हंस रहे। ये कोई साधारण मिलन नहीं, ये भगवान शिव और बाल कृष्ण प्रभु का ये दिव्य मिलन था। इसलिए नंदगांव में भोले बाबा नंदेश्वर के नाम से, नंदगांव से बाहर आसेश्वर के नाम से, कामा में कामेश्वर के नाम से, और भूतेश्वर में भूतेश्वर भगवान, और श्री धाम वृंदावन में गोपेश्वर नाम। ब्रजमंडल में भगवान शिव इन 5 रूपों से, 5 नामों से विराजमान है। भगवान शिव के दर्शन करके ब्रज में ही वास करने लगे। इधर में एक दिन नंद बाबा ने मां यशोदा से कहा मेहर राजा कंस को जो वार्षिक कर है वाकू चुकावे के टाइम में मथुरा जा रहा हूं, तो पीछे से लाला की देखरेख ठीक प्रकार से रखी हो। लाला काऊ प्रकार को कष्ट नहीं है पावे। इन्होंने महाराज राजा कंस के ताई बैलगाड़ी छकड़न में दूध है, दही है, मक्खन है, भेंट के लिए रख लियो। और विशेष विशेष गोपन को साथ में लेकर के मथुरा पधारे। राजा कंस को जो वार्षिक कर है वो वार्षिक कर चुकाए। जब कर चुक गए हो तो राजा कंस कहने लगो नंदजू हमने सुनी है कि आपके यहाँ पुत्र जन्म भय हो। हाँ राजन, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से संत ब्राह्मण के आशीर्वाद से मुझको पुत्र प्राप्ति हुई है। यह राजकाज से इतना समय नहीं मिल पायो कि ब्रज में जाकर के मैं आपको बधाई दे दूं। अब आप पधारे हो तो हम आपके लाला को यहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके लाला जुगों जुग जीवे। प्यारे परीक्षित याकू ये पतो ना है कि जाकू तू आशीर्वाद दे रहे हो वही तेरो काल है। नंदजू ने विचार की मथुरा तो आयो ही हूं तो अपने मित्र वसुदेव से मिलो, क्योंकि लाला के जन्म के उपलक्ष्य के बाद में राजा कंस ने वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त कर दिया। बाबा नंद मथुरा में कर चुकावे आमते ही रहे, पर जब जब आवे तब तक समाचार यही मिले कि वसुदेव देवकी कारागृह में कैद है, तो मिलन नहीं पाए। पर अब तो भवन में बादशाह। नंद बाबा वसुदेव से मिलने के लिए गए।
आज वर्षों के बाद में ये दोनों मित्र मिल रहे हैं। हृदय से आलिंगन कियो। वसुदेव जी नंद जी को बिठा करके कुशल क्षेम पूछा और कहा, मित्र तुम्हारे यहाँ लाला को जन्म भयो है? हाँ भैया। परंतु मित्र वसुदेव, तुम्हारे तो सभी पुत्रन को वध राजा कंस ने कर दिया। वसुदेव कहते हैं, मित्र नंद, हम राजा कंस को दोषी नहीं ठहरा सके। कंस तो केवल माध्यम है, ये तो हमारे पीछे जन्म को कर्म है कोई। और जीव स्वयं कर्म करे, कर्म को फल भी स्वयं कोई भोगना पड़े। हमारो पिछलो कोई ऐसो कर्म रहे होएगो जासु आज हमारी संतान जीवित नहीं। पर भैया तुम्हारे यहाँ जो लाला है ना, वो मेरो ही तो है। नंद बाबा ने विचार किया कि मेरे छोरा है अपनो ही मान, इसलिए नंदजू अब ब्रज में शीघ्र जाओ, क्योंकि मथुरा में मैंने सुनी है कि राजा कंस ने अपने दैत्यनु को ब्रज में भेज दिया और वो नाना प्रकार के उत्पात कर रहे हैं। तो जाके लाला की देख रेख ठीक प्रकार से रखी हो। अपने मित्र नंद वसुदेव से मिलकर के बाबा नंद गोपन को लेके चल पड़े। राजन इधर में राजा कंस ने बाल घातनी राक्षसी पूतना को ब्रज में भेज दियो और यानी अपने स्तन में कालकूट नाम को विष लगा रखो। ब्रजवासी के घर में आकर के एक एक मास तक के जो बालक हैं विषयुक्त स्तन पान करा के उनको वध कर रही है। और ब्रजमंडल में घर घर में घूमते घूमते नंद भवन के दरवाजे पर जा पहुंची। और नंद भवन के दरवाजे पर जाते ही इसने राक्षसी जो स्वरूप था उस रूप का त्यागन कर दिया और सर्वांग सुंदर रूप धारण कर लिया। इतना सुंदर रूप बनायो को देखने में ऐसो प्रतीत है रहे हुए कि मानो आज रमा माने लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी बधाई देने के लिए पधारी। मैया यशोदा आंगन में बैठी हुई लाला को खिला रही थी। मैया के पास पहुंची, प्रणाम की और पास में ही बैठ गई और बोली, मैया लाओ आपके लल्ला को मैं खिला लूं। मैया ने सोची, देखो ये ब्रज की ये गोपियां मेरे लाला सो कितनों प्रेम करे हैं। मैया ने या सो ये ना पूछी कि बहन तेरो नाम का है, तू कौन से गांव से आई है, कहां से आई, कछु ना पूछ। क्योंकि मैया कौन कौन को पूछे। अरे लाला को जन्म जादिन सो भयो है, वादिन से बधाई देवे वारिन को सुबह से शाम तक तो लगो रे, भीड़ लगी रहे। मैया ने सोची ब्रज की कोई गोपी होगी। अपनी गोदी में से लाला उठाए पूतना की में दे दिए। पूतना बोली, मैया लल्लाए तो हम खिला ही रहे हैं, जब तक आप घर के काम धंधे निपटाए ले ना। तो मैया खड़ी होकर के नंद भवन के अंदर चली गई और मैया के जाते ही पूतना ने अपना विषयुक्त स्तन लाला के मुखड़े में दे दिया। तो लाला ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रेम से बोलो जय श्री राधे।